मुझे मेरे बच्चे को निकालना चाहते हैं घर से बाहर। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए कि अगर कोई पत्नी अपने पति से या ससुराल पक्ष से परेशान है तो वो किस तरीके से कानून का सहारा ले सकती है और न्याय पा सकती है, अपना अधिकार ले सकती है। दोस्तों देखो, फॉल्स केस भी होते हैं और जनरल केस भी होते हैं, तो हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा। अगर कोई जनरली परेशान है तो वो किस तरीके से कानून का सहारा ले सकती है। देखो दो ही कंडीशन होती है विवाद होने की, या तो पत्नी खुद रहना नहीं चाहती पति के साथ या पति उसको रखना नहीं चाहता। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर उसके पास ये रास्ता है सबसे पहला कि उसको डाउरी का, दहेज प्रताड़ना का 498 आईपीसी के तहत महिला थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि महिला थाने में जब आप शिकायत दर्ज कराने के लिए जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ऐसे मामलों को किस तरीके से डील करना है पुलिस वालों को। तो वो शिकायत लेने के बाद पति को बुलाते हैं। यहां पर आप दोनों के पास ये मौका है कि आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि पत्नी ने केस इसलिए किया है कि उसको तलाक चाहिए, मान लीजिए, तो उसको पति को ये बोल सकती है वो कि देखो मैं राजीनामा करने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे तलाक चाहिए। अगर तुम तलाक देने के लिए तैयार हो तो इस केस में राजीनामा कर लेते हैं और म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले लेते हैं। अगर तुम नहीं मानते तो फिर मैं आगे और फर्दर केस करने वाली हूं, मैं खर्चे का करूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस का करूंगी, मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी इन चीजों को, तो मैं फर्दर केस करूंगी आपके ऊपर। तो पहली चीज ये बोल करके वो पति को बात रख सकती है अपनी, या फिर वो ये बोल सकती है कि देखो मैंने ये केस इसलिए किया है कि तुमने मुझे परेशान किया, तुम्हारे परिवार वाले ने मुझे परेशान करते हैं, मैं आगे और केस नहीं करना चाहती, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, राजीनामा करते हैं, करके घर चलते हैं। तो ये वो स्टेट है, यहां पर आपका मामला बन सकता है। अगर यहां पर आपका मामला नहीं बना तो फिर बिगड़ना आगे निश्चित तौर पर तय है, ये मान के चलिए आप। यानी कि मामला और ज्यादा, जैसे कि कहते हैं ना, रायता फैला है भी, लेकिन अगर आपने और फैलाया तो मामला इतना फैल जाएगा कि उसको समेट नहीं पाओगे आप। तो कुल मिलाकर के आपका कंप्रोमाइज होता है तो ठीक, दोनों तरीके में से किसी के अंदर डाइवोर्स या साथ में रहना, ये तो ही एक सबसे पहली प्रक्रिया पत्नी को अपनाना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन एक 498 का केस करेंगे तो उसमें जो ग्राउंड लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर वकील से आप गाइडलाइन से आप 498 का केस करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव केस पड़ेगा आपका, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब आपने ये केस कर दिया और आप अनेबल टू अर्न है, कमाती नहीं है, एक हाउस वाइफ है, तो आप 125 सीआरपीसी के मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है। इसके अलावा आप उतना ही कमाती हैं कि जितना आप अपने पालन पोषण में या पर्याप्त नहीं है इतना कमाती है, तब भी आप, अगर आपका पति आपसे ज्यादा कमाता है, अच्छा कमाता है, तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। तो ये दूसरा अधिकार है आपका। तीसरा अधिकार कि ये मेंटेनेंस तो ले सकते हैं आप, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का आप जो शिकार हुए तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सेक्शन 12 और 23 के तहत आप कोर्ट के तहत आवेदन कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का, और यहां आप शेल्टर की दिमाग कर सकते हैं। भाई 125 में तो आप भरण पोषण मेंटेनेंस मांग रहे हैं, यहां आप शेल्टर मांग रहे हैं। डिफरेंस है, दोनों चीजों अलग अलग है। स्नेहा आहूजा का जजमेंट है, सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा, कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही कि एक पत्नी अपने पति के घर में भी रह करके इस कर सकती है। यानी कि अगर आपको निकलना नहीं है उस घर से तो आप उस घर में रहकर भी इन केसेस को कर सकती हैं। लेकिन अगर आप घर से निकल चुकी हैं तब आप अपने मायके से या जहां पर आप रहती हैं वहां पर से आप केस कर सकती हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस में आप शेल्टर यानी रहने की व्यवस्था की मांग कर सकती हैं, तो वो पति कराएगा आपके रहने की व्यवस्था। इसके अलावा अब बात आती है कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे अब साथ में रहना है, मैंने केस वेस तो कर दिए, तो सेक्शन 9 का भी केस आप कर सकती हैं, इसका भी अधिकार है। सेक्शन 9 में आप साथ में रहने की डिमांड कर सकती हैं पति के साथ। अगर आपको डाइवोर्स ही चाहिए तो सेक्शन 13 के तहत आप डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, उन्हीं ग्राउंड्स को लेकर के जो आपने 498 के अंदर वकील से लिखवाया था। ये तो हुई मोटी मोटी बात, लेकिन अब ये बात आती है कि यार मुझे खर्चा कैसे मिलेगा, मैं वकील को कैसे हायर करूंगी, इसको फीस कैसे दूंगी, इन सब ये भी मन में प्रश्न उठता है आपके। तो इस मन में प्रश्न उठ रहा है तो आपके लिए सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये प्रोविजन है कि आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं अपने पति के ऊपर उन केसेस के ऊपर जो आपने किया है फैमिली कोर्ट के अंदर, चाहे वो डाइवोर्स का हो, सेक्शन 9 का हो, या आपने 125 सीआरपी से मेंटेनेंस का किया हो, डोमेस्टिक वायलेंस का किया हो, आप क्लेम कर दे। अपने पति से
सेक्शन 24 के तहत आप डिमांड कर सकती है वो सारी फीसें और जो आने जाना खर्चा, खाना पीना, जो भी आपका खर्च हुआ है उसकी, ये भी आपके पास प्रोविजन है। तो ये सारे प्रोविजन इफेक्टिव प्रोविजन है जिनका एक पत्नी अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है चाहे तो। अगर वो एग्री कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ तो म्यूचुअल कंसेंट में से भी लास्ट में डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर उसको लास्ट में डाइवोर्स ही चाहिए और साथ में चाहिए तो एट द एंड कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज होता है कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए सबसे पहली स्टेज जो मैंने बताई आपको कि महिला थाने में शिकायत करो। अगर पति भी चाहता है मामले को सॉर्ट आउट करना तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारे तरीके हैं पत्नी के पास। इनके ऊपर डिटेल में वीडियो ही जरूर लेकर आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों।